नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल के स्टडी @1992 पे आपका स्वागत है। हम आपको कक्षा 3 की जो वर्कशीट पहल है उसको हल करवाने के लिए प्रयासरत हैं। तो हम अब वर्कशीट नंबर 86 वर्कशीट नंबर 86 है वो हम करवाने जा रहे हैं। कैपेटेंसी राइट्स फ्यू वर्ड्स इन रेस्पॉन्स टू पिक्चर्स, कि हमें कुछ शब्द लिखने हैं जो कि इस चित्र में हमें बताए गए हैं, या चित्रों के आधार पर कुछ शब्द लिखने हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली, चित्र को ध्यान से देखो। तो यहाँ ये जो चित्र है, इस चित्र के अंदर हम देख रहे हैं ये लक्ष्मणगढ़ का अड्डा हमें बताया गया है। तो यहाँ पर ये बस स्टैंड है, यहाँ पर गाय है वो कुछ खा रही है, यहाँ पर कुत्ता है वो भौंक रहा है गायों को या इनको भौंक रहा है, ये आदमी है, ये बच्चा भाग रहा है, यहाँ पे लोग कुछ टिकट ले रहे हैं। ये एक बस यहाँ पर आई हुई है और ये जो व्यक्ति है वो कंडक्टर से कुछ बातें कर रहा है। यहाँ पर ये एक महिला है, एक लड़का और एक लड़की के साथ, अपने बच्चियों के साथ, और उसने सिर पे एक पेटी ले रखी है, उस पे एक पोटली ले रखी है सामान की। और एक दूसरा रास्ता है, दूसरे रास्ते पर आपको बस दिखाई दे रही है। और हम फोटो के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी के रेत के जो टिल्ले हैं, टिब्बे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक, जैसे अपना बीकानेर है, बीकानेर की तरह मरुस्थल इलाका है। यहाँ पर पेड़ पौधे जिसको जांटी बोलते हैं वो यहाँ पर है। और भी हम देख सकते हैं कि लक्ष्मणगढ़ का जो अड्डा है, यहाँ पर मोर, और यहाँ इसका जो आगे जो शेड बनी हुई है उस पे भी एक मोर बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि यहाँ पर हम एक बस अड्डा है, उसका चित्र हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज दिस सीन फ्रॉम, यह जो सीन है वो कहाँ से लिया गया है, या यह जो चित्र है वो किसका है। ए बस स्टॉप, एक बस स्टॉप का, बी रेलवे स्टेशन का, सी एयरपोर्ट मतलब हवाई जहाज़। यदि एयरपोर्ट होता तो यहाँ पर हवाई जहाज़ होती, रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पर रेलगाड़ी ट्रेनें होती। लेकिन यह किसका चित्र है, ये बस स्टॉप का चित्र है, बस स्टैंड या बस स्टॉप इसको बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, हु इज़ ड्रिंकिंग वाटर, हु इज़ ड्रिंकिंग वाटर, पानी कौन पी रहा है, पानी कौन पी रहा है। तो यहाँ पर देखो, जो बस अड्डा है उसके एक साइड है वो पानी का एक स्थान दिया हुआ है, जहाँ पर एक लड़का और उसकी माँ है वो पानी पी रहे हैं। तो देखो, एक लड़का है, उसकी माँ, तो सन एंड मदर, पुत्र और उसकी माँ, सन एंड फादर, पुत्र और उसका पिता। तो यहाँ पर जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर वह औरत और उसका जो पुत्र है वो पानी पी रहा है। तो यहाँ पर सन एंड मदर ये हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। नेम 2 एनिमल यू सी इन द पिक्चर, यहाँ चित्र में दिखाए गए 2 जानवरों के नाम लिखो। तो पहला जो जानवर है वो है डीओजी, डॉग, जो हम देख सकते हैं, डॉग मतलब कुत्ता, यहाँ पर ये भौंक रहा है, बार्किंग कर रहा है। और दूसरा है वो चित्र गाय का है, जो कि COW, काऊ मतलब गाय। तो इस चित्र में हमें 2 जानवरों की फ़ोटोज़ दिखाई गई है, वो हम बता देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप देख सकते हैं, काउंट द नंबर ऑफ द ट्री इन द पिक्चर एंड राइट इट डाउन, हमें पेड़ों को गिनना है, ये पेड़ कितने हैं और उनकी जो संख्या है वो यहाँ पर हमें लिखना है। तो पेड़ गिनते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऊपर वापस ले चलता हूँ। तो पेड़ देखो कितने हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने पेड़ हैं, सारे 14 पेड़। कितने पेड़ हैं? 14। तो 14 कितने आ जाएंगे? 14 मतलब 14। तो यहाँ पर कुल कितने पेड़ हैं? कुल 14 पेड़ हैं। फिर हम नीचे 5 नंबर प्रश्न पे चल रहे हैं। वेयर डज द बस रन फ्रॉम? वेयर डज द बस रन फ्रॉम? बस है वो कहाँ से चलती है? बस कहाँ से चलती है? तो इसके 2 उत्तर हैं। तो एक तो इसका हो जाएगा बस स्टॉप, एक तो इसका हो जाएगा बस स्टॉप होता है। बस कहाँ से चलती है? वो बस स्टॉप। और दूसरा है वो इसका लक्ष्मणगढ़ भी हो सकता है, लक्ष्मण गढ़, ये भी इसका सही है। तो इस प्रकार इस वर्कशीट नंबर 86 पे हमने एक बस स्टैंड का चित्र देखा है कि बस स्टैंड पर क्या क्या चीज़ होती है उसके बारे में हमें एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है, ताकि बच्चे हैं वो आसानी से इनको समझ सकें। अब हम वर्कशीट नंबर 87 नंबर जो वर्कशीट है उस 87 नंबर वर्कशीट पे चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्कशीट नंबर 87 पे आप देखिए, वर्कशीट नंबर 87, कैपेटेंसी आइडेंटिफाइज वर्ड डिटेल फ्रॉम ए शॉर्ट टेक्स्ट ओब्लिक पैराग्राफ। यहाँ पर हमें भी एक टेक्स्ट, एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें हमें कुछ शब्दों की पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, रीड द टेक्स्ट एंड गिवन बिलो एंड राइट द वर्ड। ये कह रहा है कि नीचे दिए हुए जो शब्द हैं, जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको पढ़िए और पढ़कर आप उनको नीचे लिखिए। तो दिस इज़ माय फ्रूट बास्केट, यह मेरी फलों की एक कटोरी है। इट कंटेन्स मैनी फ्रूट्स, जिसमें बहुत सारे फल हैं। तो यहाँ एक फलों की कटोरी है, तो उसके अंदर देखो रेड एप्पल्स, उस कटोरी के अंदर क्या है? लाल रंग के सेब हैं। ग्रीन ग्रेप्स, हरे रंग के उसके अंदर अंगूर हैं। येलो बनानाज, उसमें पीले रंग के केले हैं। स्वीट्स पाइनएप्पल, उसके अंदर स्वीट पाइनएप्पल, उसके अंदर मीठा अनानास है। टेंगी ऑरेंजेस, जूस से भरे हुए जो संतरे हैं वो हैं। तो ये यहाँ पर हमें दिखाया गया या बताया गया है। तो अब हम जैसा कि देख रहे हैं, बट आई लाइक एप्पल द मोस्ट, व्हाट अबाउट यू? लेकिन मैं भी सबसे ज़्यादा है ना सेब पसंद करता हूँ। तो ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या, या तुम क्या पसंद करते हो? तो अपने क्या पसंद करते हैं? एप्पल लिख देते हैं। भी खाएं तो एप्पल ही खाएं, बढ़िया वाला फल ही खाएं, अपने को पूछ ही रहा है। फिर 2 नंबर है, सॉर्ट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट इन द टेबल एंड गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि एप्पल, सॉर्ट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड टेबल गिवन बिलो, इसके अंदर हमें छांटने हैं। जैसे एप्पल है वो येलो, ठीक है, तो हमें इसमें मैच करवाना है। ये देखो इसके अंदर बनाना ये होगा, बनाना येलो होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम यही देखते हैं। जैसे एप्पल, तो एप्पल का कलर कैसा होता है? एप्पल का कलर क्या होता है? रेड होता है। एप्पल का कलर क्या होता है? रेड, ठीक है, येलो। फिर है यहाँ पर बनाना, बनाना का कलर कैसा होता है? बनाना का कलर येलो होता है। येलो मतलब पीला।
फिर पाइनएप्पल, पाइनएप्पल क्या होता है? पाइनएप्पल स्वीट होता है। पाइनएप्पल क्या होता है? पाइनएप्पल स्वीट होता है, मीठा होता है। ऑरेंज, ऑरेंज टैंगी, टैंगी होता है या इसका ऑरेंज ही कलर होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर है वो फलों के बारे में हमें जानने की कोशिश की है। फिर हम क्वेश्चन 3 नंबर जो पॉइंट है उस पर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, निम्न को मैच करवाइए। जैसे रेड, रेड क्या होता है? रेड एप्पल होता है, तो उसको एप्पल के साथ हम मैच करवा देंगे। फिर है येलो, येलो मतलब पीला, पीला क्या होता है? केला, तो ये बनानास के साथ हो जाएगा। ग्रीन, ग्रीन क्या होते हैं? ग्रीन ग्रेप्स होते हैं, तो ये ग्रेप्स हो जाएगा। फिर टैंगी, टैंगी ऑरेंज होता है, संतरा होता है, तो हम इसके साथ मैच करवा देंगे, मिलान कर देंगे। फिर 4 नंबर है विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, राइट इट्स नेम। कि आपका सबसे बढ़िया फल कौन सा होता है? तो हम केला लिख देते हैं, BANA। कहा जाता है कि जो केला है वो बुद्धिमान जो प्राणी होता है ना, उनका फल होता है, यानी बुद्धिमान लोग हैं वो केला खाते हैं। तो फल फ्रूट भी हमें खाते रहना चाहिए ताकि हमें प्रोटीन तत्व है जो शरीर के लिए जो लाभदायक है वो चीज़ें हमें मिल सके। उसके बाद हम वर्कशीट नंबर 88 पे आते हैं। कैपेटेंसी, रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रहेंशन, आइडेंटिफाइज कैरेक्टर्स एंड डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द रिवर्स। तो हमें ये कह रहा है कि इस जो नीचे दिया हो इसको पढ़ना है, पढ़कर हमें इसको रिवर्स करना है, यानी दोबारा नीचे है वो प्रश्नों के उत्तर हैं वो हमें देने हैं। तो सबसे पहले रीड द स्टोरी एंड गिवन बिलो, नीचे दी हुई जो स्टोरी है उसको हमें पढ़ना है। सिंकू वॉज ए स्मॉल स्नैक, सिंकू है वो एक छोटा सांप है, तो सांप है, सांप को सिंकू नाम दिया है। टिंकू वॉज ए टाइनी टाइगर, टिंकू है वो एक छोटा बाघ है, छोटा चीता है। टाइगर, टाइगर मतलब चीता है। टिंकू एंड सिंकू वर स्कूल फ्रेंड, टिंकू टाइगर का नाम है, सिंकू सांप का नाम है, वो दोनों स्कूल के विद्यार्थी हैं, यानी बचपन के मित्र हैं। स्कूल के मित्र मतलब बचपन के मित्र हैं। टिंकू वॉज हंग्री, टाइगर था, टिंकू था वो बहुत भूखा था। सिंकू हैड 2 एप्पल्स, सिंकू के पास 2 सेब थे, सिंकू मतलब सांप के पास 2 सेब थे। सिंकू गेव 1 एप्पल टू टिंकू, सिंकू ने 1 एप्पल टिंकू को दे दिया। सिंकू एंड टिंकू स्टार्टेड ईटिंग हैप्पीली, सिंकू और टिंकू दोनों है वो उस सेब को, एक एक सेब को खुश होकर खाने लगे। तो ये एक छोटी सी कहानी में बताएगी। सिंकू सांप को बोला गया, टिंकू टाइगर को बोला गया। तो ये आगे हम चल रहे हैं। 1 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दो उनके हमें नाम लिखने हैं। नंबर 1, नेम द एनिमल इन द स्टोरी, इस कहानी के अंदर कौन से जानवर हैं? तो इसमें 2 जानवर हैं, 2 कौन से? एक तो है स्नैक, एक तो है स्नैक और दूसरा है इसमें टाइगर। एक तो स्नैक है, दूसरा टाइगर है। फिर हम बी पे चलते हैं। हाउ वॉज द स्नैक इन साइज, सांप का साइज़ कैसा था या सांप कैसा था? तो क्या हो जाएगा? स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, तो सांप का साइज़ क्या था? छोटा था। 3 नंबर पे चलते हैं। हाउ मैनी एप्पल्स वर देयर, वहाँ पर कितने एप्पल्स थे? तो कितने हो जाएगा? 2 एप्पल्स, कितने? 2 एप्पल्स, कितने सेब थे वहाँ पर? वहाँ पर 2 सेब थे। फिर डी नंबर पे चलते हैं। वाई डिड सिंकू गेव एप्पल टू टिंकू, उसने उसको सेब क्यों दिया? क्योंकि वो भूखा था। तो हम क्या कर देंगे? वाई डिड सिंकू गेव टिंकू
टिंकू वॉज वेरी हंग्री। टिंकू वॉज वेरी हंग्री। टिंकू बहुत भूखा था इसलिए उसने उसको दिया। फिर ई पे चलते हैं। वॉट वुड यू डू इफ़ योर फ्रेंड इज़ हंग्री। यदि आपका मित्र भूखा है तो आप क्या करेंगे। आई गेव हिम माई फूड फॉर ईटिंग। मैं उसे अपना खाना है वो खाने के लिए दे दूँगा। भी हमारा जो मित्र है भूखा होता है तो हमारे पास कोई भी खाने की चीज़ है वो हम उसको क्या करते हैं, दे देते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर है वो 88 है, वर्कशीट नंबर 88 जो आप देख सकते हैं। तो वर्कशीट नंबर 88 कैपेटेंसी राइट्स ए फ्यू वर्ड्स इन रेस्पॉन्सेज टू राइम। ये कहानी को पढ़ना है और इनके जो उत्तर हैं उनके बारे में लिखना है। रीड द पोइम। पोइम को पढ़िए। सम फ्रेंड्स आर बिग। कुछ मित्र हैं वो बड़े होते हैं। सम फ्रेंड्स आर बिग। कुछ मित्र मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। सम फ्रेंड्स आर वेरी स्मॉल। कुछ मित्र छोटे होते हैं। सम फ्रेंड्स आर वेरी स्मॉल। कुछ मित्र छोटे होते हैं। सम फ्रेंड्स वॉक ऑन लैंड। कुछ मित्र धरती पे चलते हैं। सम फ्रेंड्स वॉक ऑन लैंड। कुछ मित्र धरती पे चलते हैं। सम फ्रेंड्स फ्लाई इन द स्काई। कुछ मित्र आसमान में उड़ते हैं। सम फ्रेंड्स फ्लाई इन द स्काई। कुछ मित्र आसमान में उड़ते हैं। सम फ्रेंड्स स्विम इन वाटर। कुछ मित्र पानी में तैरते हैं। सम फ्रेंड्स स्विम इन वाटर। कुछ मित्र पानी में तैरते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारे जो मित्र होते हैं उनके बारे में बताया गया है। भी कुछ जो मित्र होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, कुछ मित्र बहुत मोटे होते हैं, कुछ मित्र छोटे होते हैं, कुछ मित्र धरती पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, कुछ मित्र पानी में तैर सकते हैं, कुछ मित्र हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं। इस प्रकार हमें हमारा जो मित्र मंडली है उसके बारे में बताया गया। भी कोई मित्र है वो लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। इस प्रकार हमें बताया गया है। तो इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट योर फ्रेंड एंड ड्रा ए पिक्चर ऑफ योर हैंड। अपने मित्र के बारे में बताना है और अपने मित्र का एक चित्र भी यहाँ पर बनाना है। तो चित्र तो मुझे तो आता नहीं है, लेकिन हम एक सिमली ज़रूर बना देते हैं, एक हंसते हुए बच्चे की या लड़के की। ठीक है, तो हम यदि आप बना पाते हैं तो आपका स्वागत है, कुछ बनाइए। लेकिन मुझे बेसिकली इस प्रकार की चित्रकला है वो नहीं आती। ये एक चित्र मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक, तो आप कैसे लगे, आप भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ हमें एक अपने मित्र के बारे में बताना है। जैसे माई फ्रेंड नेम इज़, मेरे मित्र का नाम है, क्या नाम है, हितेश। मेरे मित्र का नाम हितेश है। माई फ्रेंड्स नेम इज़ हितेश, मेरे मित्र का नाम हितेश है। ही सी इज़ ए बॉय या गर्ल, ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। सी इज या ही इज 10 ईयर ओल्ड, वो 10 साल का है।
ही रीड्स इन 6th क्लास, वो 6ठी कक्षा में पढ़ता है। ही फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल, उसके जो प्रिय जो फल हैं वो एप्पल्स हैं, वो सेब बहुत पसंद करता है। हिज फेवरेट कलर इज़ वाइट, उसका जो रंग है प्रिय वो वाइट मतलब सफ़ेद है। एंड ब्लू। और 7 नंबर है आई लव माई फ्रेंड वेरी मच। आई लव माई फ्रेंड वेरी मच, मैं अपने मित्र को बहुत अधिक पसंद करता हूँ या बहुत अधिक चाहता हूँ। इस प्रकार हमने यहाँ पर अपने मित्र के बारे में हमने जाना और मित्र के बारे में हमने बताया। अब हम वर्कशीट नंबर जो 90 है वो हम करने जा रहे हैं। तो कैपिटेंसी, यूज़ एडजेक्टिव एप्रोप्राइटली। एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है, जो किसी चीज़ की विशेषताएं बताता है, उसको विशेषण बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्राइट एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हमें यहाँ पर भी विशेषण ब्रैकेट में लिखे हुए हैं कि इसकी क्या विशेषता, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 है, लेमन और साउर मतलब खट्टा, स्वीट मतलब मीठा। लेमन्स मतलब होता है नींबू, नींबू कैसे होते हैं? तो लेमन्स आर साउर, नींबू है वो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। नींबू क्या होते हैं? नींबू खट्टे होते हैं। 2 नंबर है, द विंड ब्लोज, द विंड ब्लोज, आंधी है, तूफान है, वो बहता है। कैसे बहता है? फास्ट, लॉन्ग नहीं बहता, वो क्या फास्ट है। अंधेड़ है वो जल्दी जल्दी बहता है, यानी बहुत तेज चलता है। ए कैमल हैज टेल, ए कैमल हैज शॉर्ट टेल, ए कैमल हैज शॉर्ट टेल, एक ऊंट के छोटी पूंछ होती है। 4 नंबर, द हॉर्स रन फास्ट, घोड़ा है वो बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। फिर 5 नंबर, दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली है वो एक बड़ा शहर है। बिग मतलब बड़ा। और 6 नंबर है, कॉटन इज सॉफ्ट, कॉटन इज सॉफ्ट, कॉटन होता है जो रुई होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। 7 नंबर, ए नोटबुक इज इन शेप स्क्वायर, किताबें होती है वो कैसी होती है? गोल होती है क्या? किताबें चौरस होती है, सो उसको स्क्वायर बोलते हैं, वर्गाकार बोल सकते हैं। द आइसक्रीम इज टेस्टी, आइसक्रीम में बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छी है। तो इस प्रकार हमने इन चीज़ों की विशेषताओं के बारे में पता लगाया, इन चीज़ों की क्या विशेषताएं होती है, क्या हम इसमें विशेषताएं वो होती है। जैसे पेंसिल के बारे में हम करें, पेंसिल की क्या विशेषता है? पेंसिल लाल है, यह काली चलती है, यहाँ पर इसका रंग काला है, यहाँ पर सफ़ेद है, और ये यहाँ पर लकड़ी कलर की है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर विशेषण के बारे में पता लगाया। वर्कशीट नंबर 91, कैपिटेंसी कैरीज आउट सिंपल इंस्ट्रक्शन। हमें यहाँ पर नीचे जो दिए हुए हैं उन चित्रों को देखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है, लिसन टू योर टीचर एंड टिक द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अंडरलाइन द एनिमल्स नेम। तो हमें यहाँ जो जानवरों के नाम हैं उनको तो अंडरलाइन करना है, यानी उनके नीचे लाइन खींचनी है, और जो हमारे शरीर के अंगों के नाम हैं उनके ऊपर हमें गुड का निशान लगाना है। अब सबसे पहले गाय है, गाय क्या है? जानवर है। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। टिक, ये क्या है? हाथ है, हाथ हमारा अंग है, इसलिए यहाँ पर हम गुड का निशान लगा देंगे। फिर ये शेर है, जानवर है, बाघ, टाइगर है, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। आँख है, ये हमारी शरीर के अंग हैं, गुड का निशान लगाते हैं। ये लॉइन है, लॉइन मतलब शेर होता है, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। कान है, ये हमारा अंग है, हमारे कान होते हैं ना, वैसे ही।
और नीचे घोड़ा है, घोड़ा जानवर है, अंडरलाइन कर देंगे। ये हमारा पैर है, इसके गुड का निशान लगा देंगे। ये कुत्ता है, ये जानवर है, इसके लिए अंडरलाइन कर देंगे। बिल्ली अंडरलाइन कर देंगे। नाक है, ये हमारा अंग है तो इसके गुड का निशान लगा देंगे। बकरी, बकरी को अंग्रेजी में गोट कहते हैं, अंडरलाइन कर देंगे। इसको सूअर, ठीक है, पिग, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे हम। ये डॉग है, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ये हमारे टीथ मतलब दांत हैं, तो ये हमारे अंग है, इसके लिए गुड का निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमें भी जानवरों को पहचानना है और हमारे जो शरीर के जो अंग हैं उनको पहचानना है। तो यहाँ पर हमने पहचान कर ली है कि जानवर कौन से हैं और हमारे अंग है वो कौन से हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आगे पेज पे चलते हैं। आगे पेज पे देखो वर्कशीट नंबर 92। तो कैपिटेंसी आइडेंटिफाई वर्ड डिटेल ए शॉर्ट टेक्स्ट एंड पैराग्राफ। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमें शब्दों की पहचान करनी एक पैराग्राफ में। तो रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड राइट द आंसर इन वन वर्ड। तो हमें सीधी सीधी बात है, यहाँ पर ये किसका चित्र है, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर लिखनी है, इसका मीनिंग लिखना है। तो ये किसकी चित्र है, ये पेन है या पेंसिल, ये क्या है, पेंसिल। तो पेंसिल की PENCIL, पेंसिल, ये हो जाएगा। उसके बाद आगे किसका चित्र है, ये बैग का चित्र है। तो BAG, किसका चित्र है, BAG, बैग। बैग मतलब थैला या बस्ता, तो यहाँ पर BAG बैग हो जाएगा। ये किसका चित्र है, आप देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल का चित्र है, जहाँ पर हम बीमार हो जाते हैं तब जाते हैं। तो HOSPITAL, हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल का है। आगे ये आप देख रहे हैं सड़क है, सड़क को अंग्रेजी में रोड कहते हैं, ROAD, रोड मतलब सड़क। ये फिर रबड़ है, इसको इरेजर बोलते हैं, ERASER, इरेजर, इरेजर मतलब रबड़। आगे है ये मोबाइल फ़ोन है, किसका चित्र है, ये मोबाइल फ़ोन। तो MOBILE, मोबाइल। आगे किसका चित्र है, ये स्कूल का है, तो SCHLL, स्कूल, स्कूल मतलब विद्यालय। इस प्रकार हमें यहाँ पर है वो चित्रों को देखकर हमें पहचान करनी है कि ये इसका क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो हमें पहचान की है, जैसे नीचे से पढ़ते हैं, ये स्कूल है, ये मोबाइल है, ये इरेजर है, ये रोड है, ये हॉस्पिटल है, ये बैग है और ये पेंसिल है। तो हमें पहचान करनी थी। अब हम वर्कशीट नंबर 93 पे चल रहे हैं। तो जैसा कि आप वर्कशीट नंबर 93 पे देख सकते हो, वर्कशीट नंबर 93 पे कैपिटेंसी कैरीज आउट सिंपल इंस्ट्रक्शन, सिंग ए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग विद द हेल्प योर टीचर। जब किसी का जन्मदिन आता है तो हमें बुलाया जाता है, तो हमें हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे कहते भी हैं। तो वो गीत है, वो हमें मेरे पीछे पीछे आप गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये कह रहा है कि आपको जन्मदिन मुबारक हो, आपको जन्मदिन मुबारक हो, आप बहुत मेरे प्रिय हैं, प्रिय, आपको जन्मदिन बहुत मुबारक हो और भगवान आपको बहुत बहुत भी खुश रखे, आपको भगवान का आशीर्वाद रहे। फिर आगे हम देख रहे हैं कि नीचे हमें एक दिखाया गया है जो आप देख पा रहे हैं। तो नीचे ये केक है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, ड्रा ए सेम नंबर ऑफ कैंडल इन द
केक एंड कलर इट। तो आप कितने साल के हो और साल के हिसाब से आपको यहाँ पर मोमबत्ती बनानी है। जैसे आप 10 साल के हो तो 10 साल की मोमबत्ती बनानी है यहाँ पर, और इसमें कलर भी डालना है। तो जैसा कि हम पेंसिल है कलर लगा देते हैं कलर। तो आप कलर करो इनके, ये हम इसके कलर भर देते हैं, आपको कलर दिए हुए हैं विद्यालय की तरफ से। तो फिर हम उस पर क्या कर देंगे, मोमबत्ती लगा देते हैं। जैसे मोमबत्ती, एक मोमबत्ती हो गई, इसके अंदर बत्ती हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, और एक यहाँ पे कर देंगे 10 हो गई। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या है कि मोमबत्ती है वो यहाँ पर ऐसे इसको लगा देंगे और इसके अंदर कलरफुल कर देंगे। मोमबत्ती बनाकर इसमें रंग भर देंगे। मोमबत्ती है वो हमें अलग दिखाई देनी चाहिए। और आप इसके अंदर पूछा गया आप कितने साल के हो, और इतनी ही मोमबत्ती हमें यहाँ पर क्या करनी, लगानी है। तो आप इसको करें, पूरा करने की कोशिश करें। ये सिंपल सा है, हैप्पी बर्थडे यहाँ पर सॉन्ग है, गाना है, आप याद कर सकते हो। जब अपने दोस्त के बर्थडे पे जाओ तब आप इसको गाएं। फिर हमें वर्कशीट नंबर 94 है। वर्कशीट नंबर 94 पे आप देख सकते हो कैपिटन से यूज़ दिस डोज एप्रोप्राइटली। हमें दिस लगाना है और डोज लगाना है। दीज हमें कब लगाना है और डोज कब लगाना है, जब कोई चीज़ हमारी कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग दीज और डोज। दीज कब लगाना है, दीज पास कोई चीज़ है तब तो हम दीज लगाते हैं, और कोई चीज़ दूर है तब हम क्या लगाते हैं, डोज लगा देते हैं। तो यहाँ देख रहे हो ये पास है, ये दूर है, ये फिर दूर है, ये पास है। तो पास है वहाँ पर दीज लगा देंगे। जैसे पहला वाक्य है तो पहली पास में है तो पहले क्या लिख देगा हम, दीज। तो दीज आर बलून्स, ये गुब्बारे हैं। दीज आर बैलून्स, ये गुब्बारे हैं। फिर खरगोश है, रैबिट है, ये दूर है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दोज। क्या कर देंगे, दोज। तो दोज आर रैबिट्स, वो खरगोश हैं, वो खरगोश हैं। ये तारे, ये भी दूर हैं। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, दोज, THOSE। दोज आर स्टार्स, वो तारे हैं। बोतल, बोतल आपके पास में है बिल्कुल, तो यहाँ दीज कर देंगे। क्या कर देंगे, दीज। तो दीज आर बोटल्स, ये बोतल हैं, ये बोतल हैं। पास में है तब दीज करते हैं। पतंग है, ये दूर है, तो क्या कर देंगे, दोज। तो दोज आर काइट्स, दोज आर काइट्स, वो पतंग है। फिर डस्टबिन है, ये क्या है, ये पास है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दीज। तो दीज आर डस्टबिन, दीज आर डस्टबिन, ये कचरा पात्र है। अलमारी है, ये दूर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दीज। तो दीज आर अलमीराज, दीज आर अलमीराज, दोज करेंगे एस, दूर है ये, तो दोज आर अलमीराज, वो अलमीरा है। ये फूल हैं, ये दूर हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे, दोज। तो दोज आर फ्लावर्स, दोज आर फ्लावर्स, वो फूल है। यहाँ पर कंघी है, कम्स, तो पास में है, तो क्या कर देंगे, दीज आर कम्स, ये कंघी है। इस प्रकार हमने यहाँ पर दीज और दोज का प्रयोग सीखा है। दीज मतलब कोई चीज़ पास में है तब हम प्रयोग करते हैं, और दोज है कोई चीज़ दूर है तब हम दोज का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं OCR नंबर 16, जो आपके सामने आप देख रहे हैं OCR नंबर 16। तो पहला जो क्वेश्चन है, टिक द वर्ड विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी।
अलग कौन सा है? लिप, लिप मतलब होठ होता है, हैंड मतलब हाथ होता है, लेग मतलब पैर होता है, मैन मतलब आदमी। अब इसमें अलग क्या है? अलग आदमी है, तो इसको गुड का निशान लगा देंगे। फिर 2 नंबर देखो, ए नोटबुक इज इन शेप, किताब की आकृति कैसी होती है? राउंड मतलब गोल होता है, ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार ऐसे, सर्कल मतलब गोल, और रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, आयताकार मतलब ऐसे। तो किताब कैसी होती है? किताब ऐसी होती है, तो इसके अंदर रेक्टेंगुलर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर। फिर हम 3 नंबर पढ़ते हैं, रीड द सेंटेंस एंड टिक द करेक्ट वर्ड द रीडर आई एम व्हीकल एंड रन ऑन द रोड। 20 के अंदर मेरे पास एक व्हीकल है, एक साधन है, वो मैं कौन सा साधन है जो सड़क पे चलता है? शिप। शिप मतलब होता है पानी का जहाज होता है। बस मतलब बस, बस कहाँ चलती है? बस सड़क पे चलती है। बोट मतलब नाव, नाव कहाँ चलती है? पानी में। एरोप्लेन कहाँ चलती है? आसमान में चलती है, हवाई जहाज। तो इसके अंदर बस है, वो कहाँ चलेगी? सड़क पे चलेगी। फिर 4 नंबर देखो, टिक द पिक्चर डैट मैचेस विद द स्नैक। तो स्नैक मतलब सांप होता है, सांप इनमें से कौन सा? ये कुत्ता है, ये ऊँट है, ये सांप है, ये भैंस, जिसको भैंस बोलते हैं, बफेलो वो है। तो सांप है वो, इसके अंदर ये हो जाएगा। फिर आगे हम देख रहे हैं कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें इनको पढ़ना है और इनका उत्तर देना है। जैसे मोनू हैज़ 4 बैग्स, मोनू के पास 4 बैग हैं। 1 इज ब्लैक, 1 इज रेड, 1 इज ब्लू एंड 1 इज ब्राउन इन कलर। मोनू के पास एक बैग तो काली है, एक बैग लाल है, एक बैग नीली है और एक बैग भूरी है। द रेड बैग हैज़ वाइट डॉट्स, और जो उसकी लाल रंग की जो बैग है उस पे सफ़ेद रंग के क्या है? डॉट मतलब ऐसे ऐसे बिंदु हैं, उसको डॉट्स बोलते हैं, बिंदु होना। तो सबसे पहले 5 नंबर है, विच बैग हैज़ डॉट्स। कौन से बैग के सफ़ेद बिंदु हैं? तो कौन सी बैग है? लाल रंग की जो बैग है, लाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेड। तो रेड है वो पहले में दिया हुआ है, इसमें रेड। फिर हाउ मैनी बैग्स डज मोनू है, मोनू के पास कितने बैग हैं? तो हमने पढ़ा है मोनू के पास कितने बैग है? 4 बैग। 4 को अंग्रेजी में 4 बोलते हैं, तो FOUR 4 हो जाएगा। फिर 7 नंबर देखते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ डॉट्स। जो डॉट्स हैं तो धब्बे हैं, वो कैसे हैं? वो वाइट हैं। धब्बे कैसे हैं? वाइट, वाइट मतलब सफ़ेद। फिर 8 नंबर देखते हैं, चूज द वर्ड डैट आंसर द क्वेश्चन। इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। द पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस इज माई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो व्यक्ति मेरे घर के पास रहता है उसको मैं क्या कहता हूँ? उसको पड़ोसी बोलता हूँ। जो घर के पास रहता है उसको क्या बोलते हैं? पड़ोसी बोलते हैं। तो इसके अंदर नेबर हो जाएगा, नेबर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो टू फॉर्म ए मीनिंगफुल करेक्ट सेंटेंस। सिस्टर माई रेड द हाउस लिव्स। तो इसके अंदर ये वाक्य कौन सा सही है? तो इसके अंदर हो जाएगा माई सिस्टर लिव्स इन द रेड हाउस। तो इसके अंदर हो जाएगा माई सिस्टर लिव्स इन द रेड हाउस। मेरी बहन है वो लाल रंग के घर में रहती है। 10 नंबर, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो टू फॉर्म ए मीनिंगफुल करेक्ट सेंटेंस। जैसे इसको हमें सही करना है, तो आई लाइक ब्लू वियर 2 सॉक्स। तो आई लाइक टू वियर ब्लू सॉक्स हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा कि मुझे है वो जो मोजे हैं यानी जुराब हैं, वो नीले रंग की जो जुराबें हैं वो मैं पहनना पसंद करता हूँ। इस प्रकार इसमें ये भी हो जाएगा। फिर हम आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जैसा कि आप देख रहे हैं 95 नंबर जो वर्कशीट है वो हम हल करने जा रहे हैं। तो 95 नंबर वर्कशीट पे आप देखें कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है।
तो सबसे पहले कैपेटेंसी, रीड द टेक्स्ट एंड कॉम्प्रहेंसिव डिस्क्राइब इवेंट करेक्टर, हमें इसको पढ़ना है, पढ़कर इस में क्या है वो हमें भी पता होना चाहिए। तो रीड द स्टोरी, स्टोरी को हम पढ़ रहे हैं। वन आफ्टरनून ए फॉक्स फाउंड ए लार्ज फार्म ऑफ पम्पकिन इन ए विलेज। तो इसके अंदर ये कह रही है कि एक बार, एक दोपहर को, एक लोमड़ी को एक पम्पकिन्स है वो एक गांव में मिला था। पम्पकिन्स मतलब होता है खाने के लिए, जैसे डबल रोटी टाइप होता है ना, उसको पम्पकिन बोलते हैं। तो वो उसको मिला। द फॉक्स वॉज हंग्री, जो लोमड़ी थी वो भूखी थी। सो सी एट वन पम्पकिन, इसलिए उसने एक है पम्पकिन है वो खा लिया। बट द फार्मर कोट एंड पनिश्ड द फॉक्स, लेकिन एक किसान था, किसान ने लोमड़ी को पकड़ लिया और पकड़कर उसको सज़ा दी। ही टाइड ए पेट्रोल शॉक्ड क्लोथ एंड लिट इज ऑन फायर, उसने उसको एक पेट्रोल से लिपटे हुए कपड़े के अंदर उसको बांध दिया और उसके आग लगा दी। द फॉक्स गोट हर्ट एंड वॉज इन पेन, फॉक्स है जो लोमड़ी है वो घायल हो गई और उसे बहुत दर्द हुआ। सो सी डिसाइडेड टू मेक रिवेंज, इसलिए लोमड़ी ने सोचा या लोमड़ी ने निर्णय लिया कि वो इसका बदला है वो इस किसान से ज़रूर लेगी। द फॉक्स रैन थ्रू द फार्म एंड द फार्मर व्हीट फार्म कोट फायर, लोमड़ी है जब किसान ने उसके शरीर की आग लगा दी तो लोमड़ी ने क्या किया, वो दौड़ती हुई किसान के खेत में से भागी और उससे क्या हुआ, जो उसकी गेहूं की जो खेती है उस सारी खेती की आग लग गई। द फार्मर रिग्रेटेड पनिशिंग द फॉक्स फॉर जस्ट वन पम्पकिन, इसलिए किसान को बहुत दुख हुआ कि उसने एक रोटी के लिए या एक चपाती के लिए लोमड़ी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, और लोमड़ी ने इसका बदला लेने के लिए किसान की जो सारी जो फसल है उसकी क्या कर दी, उसकी आग लगा दी। तो ये जो एक छोटी सी कहानी है इसका हमें उत्तर देना है। जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे व्हाट डिड द हंग्री फॉक्स फाइंड इन द विलेज, तो ये कह रहा है कि लोमड़ी को गांव में क्या मिली, तो लोमड़ी को गांव में क्या मिला, पम्पकिन। क्या मिला, पम्पकिन। पम्पकिन मतलब चपाती रोटी ऐसे कुछ होता है। तो हु वॉज पनिश्ड, उसको सज़ा किसने दी, किसने दी, किसान ने। तो FARMER, फार्मर। वाई डिड द फॉक्स टेक रिवेंज, लोमड़ी ने बदला क्यों लिया, क्यों लिया, फार्मर पनिश्ड द फॉक्स, क्योंकि किसान ने लोमड़ी को क्या दी, सजा दी। 4 नंबर, वेहन एंड वेयर डिड द इंसिडेंट हैपन, कहाँ ये घटना घटी, तो ये घटना कहाँ घटी, खेत में। खेत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फार्म बोलते हैं, फार्म भी बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं, फार्म या फील्ड भी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आगे है, हाउ डिड द फार्मर फील आफ्टर द इंसिडेंट, घटना होने के बाद किसान ने कैसे महसूस किया, वो बहुत दुखी हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुआ। कैसे हुआ, डिसअपॉइंटमेंट। तो यहाँ देखो एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है, तो यहाँ पर पूछा गया वोट मतलब होता है क्या, वोट मतलब क्या होता है, क्या। हु मतलब होता है कौन, हु मतलब कौन होता है।
वाई, वाई मतलब होता है क्यों, व्हेन मतलब होता है कब, और वाई मतलब होता है कहाँ। तो इस प्रकार हमें इन प्रश्नों के उत्तर है वो होना चाहिए। जैसे व्हाट मतलब क्या होता है, हु मतलब कौन होता है, वाई मतलब क्यों होता है, व्हेन मतलब कब होता है, और वेयर मतलब कहाँ होता है। उसके बाद हम वर्कशीट नंबर 96 है उस पे पहुंच चुके हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आनंद ले रहे होंगे और आनंद के साथ साथ पढ़ाई आपकी हो रही होगी। तो वर्कशीट नंबर 96 मतलब 96, कैपेटेंसी लिसन टू द इंस्ट्रक्शन एंड ड्रा ए पिक्चर। हमें एक चित्र बनाना है यहाँ पर। तो वेयर डू यू कीप योर बुक्स एंड पेंसिल एंड रेजर, ड्रा इन द बॉक्स बिलो द लेबल। ये कह रहा है कि आप अपनी किताब पेंसिल वो कहाँ रखते हैं, उस चीज़ का एक चित्र बनाना है। उस चीज़ का क्या बनाना है, एक चित्र बनाना है। तो आप किसका चित्र बना दो, एक बैग का चित्र बना दो। आप जो स्कूल में बैग लेकर आते हो उस बैग का आप क्या बना दो, एक चित्र बना दो। अब बैग कैसी होती है, जैसे सामने से हम देखते हैं तो बैग ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे राउंड पे आपको बैग होती है। यहाँ पर एक वो पकड़ने के लिए फीता होता है, और यहाँ पर हैं वो और होते हैं फीते, यहाँ पर ये लटक रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जेबें होती हैं, ठीक है, चैन होती है यहाँ पर, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक जेब हो गई इसकी। फिर ये दूसरी इतनी बड़ी दूसरी जेब हो गई, फिर एक यहाँ से यहाँ तक तीसरी जेब हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जैसे नाम होता है बैग, तो आप सारे के सारे ऐसे बैग बनाएं और उसके अंदर सामान है वो भी अपना यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे जैसे रबड़ होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, ये हो गया रबड़, कटर, ये जैसे कटर हो गया आपका, ये पेंसिल है वो ऐसे बना दो आप। ये पेंसिल हो गई आपकी। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ये चित्र बनाने हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ड टू योर ओवन। तो यहाँ पर आपको करना है कि माई हेल्प टू फाइंड माई बुक पेंसिल एंड इरेजर। तो माई आपकी सहायता कौन करता है, तो माई मदर हेल्प्स मी टू फाइंड माई बुक्स पेंसिल एंड इरेजर। कि मेरी जो बहन है वो मेरी सहायता करती है, मेरी जो माता है वो सहायता करती है मेरी पेंसिल, मेरी रबड़, कटर ढूंढने में। फिर 2 नंबर है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर बैग। आपकी बैग का रंग कैसा है, तो सबसे ज़्यादा बैग का रंग क्या होता है, काला, तो यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। वाइट है तो वाइट कर देंगे। वेयर डिड यू बाई इट, आपने इसको कहाँ से ख़रीदा, तो आप यहाँ पर जगह का नाम लिख सकते हो, बीकानेर, पुगल, जहाँ से आपने ली है वो आप वहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अपने बैग से संबंधित हमारी मदद कौन करता है और चित्र हैं वो हमने बनाए हैं। वर्कशीट नंबर 97, और वर्कशीट नंबर 97 पे आप देख सकते हो, कैपेटेंसी आइडेंटिफाई कीवर्ड्स फ्रॉम ए गिवन टेक्स्ट
एंड इमेज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक फ़ोटो है, उस फोटो के अंदर एक बगीचा है, गार्डन है। यहाँ पर लकड़ी की एक दीवार आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पेड़ है यहाँ पर फूलों वाले गमले हैं, जहाँ पर फूल है, ये गमला है, यहाँ पर फूल हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस फ़ोटो के अंदर है वो एक फावड़ा भी दिखाई दे रहा है, जो कि खाद को खोदने के लिए। एक ट्रॉली भी है जिसके अंदर खाद भरी हुई है, और यहाँ पर छोटी छोटी घास है वो आप देख सकते हैं। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो, जो नीचे दिया हुआ है इसको पढ़िए और पढ़कर देखें। लुक दिस इज़ माय गार्डन, देखो यह मेरा बगीचा है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर है। इट हैज़ मैनी फ्लावर्स, इट हैज़ मैनी फ्लावर्स, इसके बहुत सारे फूल हैं। द फ्लावर्स आर ऑफ मैनी कलर्स, द फ्लावर्स आर ऑफ मैनी कलर्स, इन फूलों के बहुत सारे रंग हैं। जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं, फूल हैं, फूलों के बहुत सारे रंग हमें दिखाई दे रहे हैं। देयर आर मैनी ट्रीज़ इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। द ग्रास इज़ ग्रीन, जो घास है वो हरी है, जो दूब है वो हरी है। आई लव माई गार्डन, आई लव माई गार्डन, और मैं अपने बगीचे को बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। तो हमें यह पढ़ दिया है कि एक बगीचा है, बगीचे में क्या क्या चीज़ है और क्या है, बगीचे को वो बहुत पसंद करता है जिसने ये बनाया है। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ एंड इनसर्कल दैम इन द गिवन क्रॉसवर्ड पजल, वन इज डन फॉर यू। इसके अंदर क्या है कि हमें एक पजल दिखाई हुई है, वो पजल है उसको हमें आपको देखना है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं MANY, मैनी, मैनी के अंदर क्या होता है MANY, मैनी, मैनी मतलब होता है बहुत। तो एक तो ये पजल हो जाएगा, इसमें स्पेलिंग देखनी है आपको। फिर एक है इसके अंदर TRW, ट्री, एक इसके अंदर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर कोई है क्या, यहाँ पर KIOVEW, ये नहीं बन रहा है। यहाँ पर GRWN, ग्रीन, GRWN, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, ये हो गया। और यहाँ पर TNJGIR, ये यहाँ पर भी नहीं बने। इस प्रकार इस पेज पर है वो पजल। ग्रीन ग्रास, ग्रास मतलब घास, मैनी, मैनी मैंने बहुत, ट्री, ट्री मतलब पेड़, यहाँ पर कोई पजल नहीं बन रही है। GRWN, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, और यहाँ पर फिर है कोई भी पजल नहीं बन रही है। इस प्रकार यहाँ पर हमने पहेली बनानी सीखी है, यानी कोई भी शब्द आप उल्टे पुल्टे लिख दो और उनसे क्या है कि बच्चे हैं वो मीनिंग बनाना सीख सकते हैं। और इससे बच्चे हैं वो जैसे इर्रेगुलर हैं, जैसे KLOVEW, ऐसे भी सीख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने अनेक शब्दों से मीनिंग बनाने हैं वो हमने सीखे हैं। फिर हम पेज नंबर 98, पेज नंबर 98 है वो हम करते हैं, वर्कशीट नंबर 98। तो वर्कशीट नंबर 98 पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है। वर्कशीट नंबर 98 पे आप वर्कशीट नंबर 98 कैपिटेंसी, राइट फ्यू वर्ड्स इन रेस्पॉन्स टू राइम,
भी कुछ शब्द लिखने हमें रेस्पॉन्स देने के लिए या उत्तर देने के लिए। रिसाइट द पोइम, रिसाइट द राइम, यह जो तुकबंदी है इसको पढ़िए। हेलो मिस्टर बंटी रैबिट, हेलो मिस्टर बंटी रैबिट, विल यू हैव सम टी, विल यू हैव सम टी, नो नो थैंक यू, नॉट फॉर मी, नो नो थैंक यू, नॉट फॉर मी, आई लाइक टू ईट कैरेट्स, आई लाइक टू ईट कैरेट्स, आई डोंट लाइक टी, मैं चाय पसंद नहीं करता हूँ। इस प्रकार हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो आगे हम देख रहे हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स फॉर ईच पिक्चर। तो हमें यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, इनके हमें क्या लिखने, मीनिंग लिखने हैं। जैसे पहला है, पहले को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रैबिट, क्या बोलते हैं, रैबिट, आर ए डबल बी, आर ए डबल बी आई टी, आर ए डबल बी आई टी, रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश। दूसरी है, ये किसका चित्र, ये गाजर का, गाजर को क्या बोलते हैं, कैरेट, सी ए डबल आर ओ टी, सी ए डबल आर ओ टी, कैरेट, कैरेट मतलब गाजर। फिर आगे एक कप है, कप के अंदर चाय है, तो इसको क्या हो जाएगा, टी ई ए टी, टी मतलब चाय, टी ई ए टी, टी मतलब चाय। फिर आगे हमें बताया गया है, राइट द वर्ड यूज इन द पोइम फॉर ग्रीटिंग। यहाँ पर हमें जो पोइम के अंदर जो अभिनंदन के लिए जो शब्द बताया है वो हमें लिखना है। जैसे हेलो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हेलो, हेलो मतलब नमस्कार, हेलो मतलब अभिनंदन, राम राम जैसे बोलते हैं वो है। फिर राइट द राइम वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स, हमें राइम शब्द बनाना है। जैसे कैरेट, कैरेट पैरेट हो जाए, कैरेट पैरेट हो जाएगा, ठीक। टी पी, टी पी, इस प्रकार हमें इस ध्वनि के अनुसार जो शब्द आ रहे हैं वो हमें देखना है। तो यह एक पोइम है, इस पोइम के अंदर हमने भी तुकबंदी सीखी है। जैसे कल, शल, मल, जल, बल ऐसे हिंदी में पढ़ते हैं, वैसे ही अंग्रेजी के अंदर होता है। जैसे कैरेट, पैरेट, टी पी, इस प्रकार ये अंग्रेजी के अंदर होते हैं। वर्कशीट नंबर 99, कैपेटेंसी, राइट फ्यू वर्ड्स यूजिंग विजुअल क्लूज। तो हमें इस चित्र को ध्यान में रखते हुए कुछ नीचे शब्द लिखने हैं। तो लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड कलर द पिक्चर। तो हमें क्या करना है कि इस चित्र को देखना है, ये जो चित्र है इस चित्र को देखना है और चित्र में क्या करने हैं, कलर भरने हैं, इसके अंदर रंग फिल करने हैं हमें। जो आपके पास काला रंग है तो काला, यदि अन्य जो रंग है वो आप क्या करोगे, इसमें फिल कर दोगे। तो ऐसे इस प्रकार हम इसमें रंग है वो भी आपकी सहायता से हम भी कोशिश करते हैं, इसमें रंग भर देते हैं, ठीक है। तो आप इसमें रंग बिरंगे जो रंग है वो फिल कर दें। इसके जो बाल हैं वो बाल इसकी सही कर दें और इसके अंदर जूते हैं वो इसमें सही कर दें। इस प्रकार हम इसके अंदर कलर फिल कर देंगे। ये इसके बैग्स हैं, स्कूल बैग इसके अंदर कर दें। ये इसकी कैप है, ये इसकी किताब है, ये भी इसका बैग है। तो इस प्रकार हम वो इसमें रंग भर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला है, व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग, व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हम फोटो के अंदर देख रहे हैं बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों फाइट कर रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। तो बच्चे क्या करें, लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइटिंग, क्या आ जाएगा, फाइटिंग। तो यहाँ पर हम स्पेलिंग लिख देंगे FIGHTING,
जी, फाइटिंग। इस प्रकार हम यहाँ पर स्पेलिंग कर देंगे। फिर आ जाएगा डू यू ऑल्सो फाइट विद योर फ्रेंड्स, यस या नो, क्या आप भी अपने मित्रों के साथ लड़ते हो, झगड़ते हो? तो आप उत्तर क्या करोगे? नो। क्या करना है? नो, मतलब नहीं, मैं नहीं करता हूँ ऐसा। फिर 3 नंबर देखते हैं, नेम 2 थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर्स। तो आपको नाम लिखना है 2 चीज़ों के जो यहाँ पर है। तो एक तो आपको यहाँ पर ये कैप एक बुक दिखाई दे रही है, तो एक तो हो जाए यहाँ पर BOOK बुक, ठीक है, और एक यहाँ पर CAP कैप, कैप मतलब टोपी। इस प्रकार यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। फिर है 4 नंबर, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील एंग्री। जब आप गुस्सा हो जाते हो तब आप क्या करते हो? भी जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या करते हो? तो हम कुछ नहीं करते। तो व्हेन आई गोट एंग्री, जब मुझे गुस्सा आता है, आई फॉट विद माय फ्रेंड्स। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने मित्रों के साथ क्या करता हूँ? लड़ता झगड़ता हूँ। इस प्रकार हम यहाँ पर ये करेंगे। अब हम आगे चलते हैं वर्कशीट नंबर 100 पे। जैसा कि आप देख रहे हैं वर्कशीट नंबर 100 पे वर्कशीट नंबर 100, 100 कैपिटेंसी यूजेस प्रेपोजिशन बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, appropriately. कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। तो हमें वो आफ्टर, बिफोर, बिटवीन इस प्रकार हमें यहाँ पर बनना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, द मंकी इज सिटिंग दैट ट्रीज। बंदर है वो बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? 2 पेड़ों के बीच बैठा हुआ है। तो जब कोई चीज़ 2 चीज़ों के बीच हो तब हम क्या लगा देते हैं? बिटवीन। क्या लगा देते हैं? बिटवीन लिख देते हैं हम, BETWN, बिटवीन। फिर हम 2 नंबर लिखते हैं, 7 कम्स बिफोर 8। 7 है वो 8 से क्या आता है? पहले आता है। 7 है वो 8 से पहले आता है। फिर 3 नंबर देखते हैं, द पुलिसमैन वॉज रनिंग द थीप। पुलिसमैन है वो चोर के क्या भाग रहा है? पीछे। तो पीछे को क्या कहते हैं? आफ्टर। पुलिसमैन चोर के पीछे भाग रहा है। फिर हम 10 नंबर 4 नंबर देखते, सचिन इज स्टैंडिंग हिज पेरेंट्स। ये इसके माता पिता हैं, ये कहाँ है? बीच में खड़ा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बिटवीन। सचिन है वो अपने माता पिता के बीच में खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? बिटवीन कर देंगे। 5 नंबर, वॉश योर हैंड यूजिंग टॉयलेट। टॉयलेट जाने के बाद अपना हाथ धोएं। आफ्टर, वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। टॉयलेट के बाद अपने हाथ धोएं, ये नारा है। तो यू टेक ए बाथ बिफोर गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने से पहले आप क्या करें? स्नान करें या नहाएं। फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं, ट्रायंगल इज सर्कल एंड स्क्वायर। त्रिभुज है वो सर्कल और स्क्वायर के कहाँ है? बीच में। कहाँ है? बीच में। इस प्रकार 10 नंबर जो वर्कशीट है उस पर हमने आफ्टर, बिफोर, बिटवीन का उपयोग है यहाँ पर आपको करना सिखाया है। फिर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हमारा 17 है उस पर आपको करवाते हैं। उसके अंदर क्या है?
बहुत ही सिंपल है ये। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 17, योगात्मक आकलन 17, टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें सही जो वर्ड हैं उनके क्या करना है, टिक करना है। द बॉय इज सिटिंग द डॉग, लड़का है वो दो कुत्तों के बीच है। तो कोई भी चीज़, दो चीज़ के बीच कोई चीज़ है तो वहाँ पर क्या करते हैं, अपने बिटवीन कर देते हैं। कोई भी चीज़ दो चीज़ के बीच में है तो वहाँ क्या कर देंगे, बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 2, द गर्ल इज सिटिंग द टेबल, लड़की है वो टेबल के कहाँ बैठी हुई है, ऊपर, टेबल के ऊपर। तो ऊपर की स्थिति में हम क्या लगाते हैं, ऑन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, ऑन। फिर 3 नंबर है, हाउ डू यू रेस्पॉन्ड व्हेन समवन हेल्प यू, जब कोई आपकी सहायता करते हैं तो आप क्या कहते हैं, से थैंक यू। हम क्या कहते हैं, उसको धन्यवाद कहते हैं, हम उसको धन्यवाद कहते हैं। फिर हाउ डू यू रेस्पॉन्स व्हेन समवन ट्रबल यू, जब आपको कोई परेशान करे तो आप क्या करते हो, तो हम क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, शाउट एट देम, उसकी तरफ क्या करते हैं, चिल्ला देते हैं। फिर चित्र नंबर 9 आगे, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चित्र को देखना है और हमें इनका उत्तर देना है। तो सबसे पहले लड़के बैठे हुए यहाँ पर, संजय, नव्या, अरुण। तो नेम द चिल्ड्रन फ्रॉम द पिक्चर, हमें नाम लिखना है। अब देखो नाम यहाँ पर स्पेलिंग दी हुई है वो लिखनी है हमें। एक तो यहाँ पर हो गया अरुण, ARUN, एक हो गया नव्या, और एक आ गया यहाँ पर संजय। फिर आगे देखो, व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं। एक बच्चा तो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, रनिंग हो गया। एक तो बच्चा क्या कर रहा है, रनिंग, और दूसरा क्या है, साइकिल चला रहा है। तो CYCLING, साइकिलिंग, साइकिलिंग मतलब साइकिल चला रहा। फिर आगे देखो, रीड द स्टोरी एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, कहानी को पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। तो देयर वॉज ए मैन नेम्ड हैम, एक बार एक लड़का था जिसका नाम हैम था। वन डे आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क व्हेन ही वॉक्ड टू हिज मोटर बाइक, एक बार वो अपना काम ख़त्म कर कर बाइक से घर जा रहा था। हिज हर्ट सैंक, उसका हृदय है वो उसको भारी लगा। एज हिज फेवरेट रेड मोटर बाइक वॉज स्टोलन बाय ए थीप, क्योंकि उसकी जो मोटर बाइक है वो एक चोर ने चोरी कर ली। ही सर्च्ड द एरिया एंड इवन इन्फॉर्म्ड द पुलिस स्टेशन, यहाँ तक कि उसने इसके बारे में अब पुलिस की सूचना दे दी और पूरे इलाके में छानबीन की। बट ही कुड नॉट फाइंड हिज बाइक, लेकिन उसे अपनी बाइक है वो नहीं मिली। आफ्टर सम टाइम ही डिसाइडेड टू बाय ए न्यू व्हीकल, कुछ समय बाद उसने सोचा कि वो एक नई बाइक खरीदे। हाउ एवर ही सरप्राइज्ड एवरीवन बाय परचेजिंग ए कार, लेकिन उसके बाद वो क्या हुआ कि उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि उसने क्या खरीद ली, उसने एक नई कार है वो खरीद ली। अब प्रश्न नंबर 7, लुक एट द पिक्चर एंड गैस हु द पर्सन, हमें इस चित्र को देखना है, इस चित्र के अंदर पता लगाना है कि ये क्या, कौन है ये। तो इसके अंदर देखो एक आदमी है, उसने बाइक है वो अपने हाथों में ले रखी है और वो भाग रहा है। तो ये क्या हुआ, ये चोर हुआ। क्या हुआ, चोर, THIEF, थिप। थिप मतलब क्या होता है, थिप मतलब होता है चोर, थिप मतलब चोर। उसके बाद 8 नंबर, हाउ डिड हैम सरप्राइज्ड एवरीवन, उसने लोगों को आश्चर्यचकित कैसे किया, क्योंकि उसने क्या खरीद ली, उसने एक क्या खरीद ली, एक कार। तो बाइक, बाइक एनीथिंग, यहाँ पे क्या है, एक कार। सरप्राइज क्यों हो गई, क्योंकि सभी ने क्या खरीद लिया, एक कार खरीद ली, इसलिए सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए। फिर हम आगे चल रहे हैं।
वर्कशीट नंबर 101 पे, वर्कशीट नंबर 101 पे आप देख सकते हैं कैपेटेंसी। यहाँ पर वर्कशीट नंबर 101 कैपेटेंसी, रीड द टेक्स्ट एंड कॉम्प्रहेंशन, सिक्वेंस द इवेंट टू फॉर्म ए कोहेरेंट स्टोरी। तो रीड द जंपल पैसेज एंड सिक्वेंस द सेंटेंस फ्रॉम ए करेक्ट स्टोरी। तो सबसे पहले देखो, वाइल वॉकिंग दे हर्ड ए बा बा साउंड एंड वंडर्ड वॉट इट वॉज। जब वो चल रहे थे तो उन्होंने बा बा की ध्वनि सुनी और वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सो दे डिसाइडेड टू हेल्प द शिप। इसलिए उन्होंने बकरी भेड़ की सहायता करने का निर्णय किया। फादर पुश्ड वाइल पारुल एंड मोन्नू पुल्ड। और पिता ने पारुल और मोन्नू को क्या किया, खींच लिया। पारुल, मोन्नू एंड हर फादर वर वॉकिंग नियर ए रिवर बट द पाथ वॉज मडी। पारुल और उसके जो पिता हैं वो एक नदी के आसपास चल रहे थे, लेकिन रास्ते में कीचड़ बहुत था। दे गोट द शिप आउट। उन्होंने देखा कि एक भेड़ है, उसने उनको देखा। हाउ एवर देयर फादर लॉस्ट ए शूज इन द मड। लेकिन उसके पिता ने अपना जो जूता है वो कीचड़ में खो दिया। When Parul went to get a shoe, she also got stuck in the mud. लेकिन जब पारुल उनके पिता का जूता लाने गया तो वह भी अपने आप को कीचड़ में धंसा लिया। The father told them that it was a sheep. पिता ने उनको बताया कि यह एक भेड़ थी। Then they saw that the sheep got stuck in the mud. और इसके बाद उन्होंने बताया कि यह जो बकरी है, यह जो भेड़ है, वो कीचड़ में क्या हुई, धंस गई। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ड्रा द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बिलो एंड सिक्वेंस द स्टोरी विद हेल्प द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चित्र है वो बनाना है। किसका चित्र बनाना है, एक तो यहाँ पर जैसे ये हो गया, तो यहाँ पर ये तालाब हो गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये पानी पानी हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर रास्ता हो गया ऐसे, ठीक है। ये जा रहे हैं लोग, 3 लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे वो भेड़ जो है वो बहुत कीचड़ में डूबी। इस प्रकार यहाँ पर एक चित्र बनाना है जो भेड़ का और उनको चिल्लाने के बारे में ये है। तो चित्र इतने बड़ी आते नहीं हैं, लेकिन आप बनाने की कोशिश करिए। अब वर्कशीट नंबर 102, तो वर्कशीट नंबर 102 पे आप देख सकते हैं कैपेटेंसी, आइडेंटिफाइज एंड कैरी आउट सिंपल इंस्ट्रक्शन, लिसन टू योर टीचर एंड राइट द करेक्ट कमांड इन द बॉक्स। आप अपने अध्यापक को सुने और उनके अनुसार जो सही जो कमांड है, सही जो मांग है वो इसमें लिखना है। जंप मतलब होता है कूदना, रन मतलब दौड़ना, टेक रेस्ट में आराम करना, रेज योर हैंड हाथ ऊंचा करना, स्टॉप फाइटिंग मतलब लड़ना बंद करो। अब जैसे ये लड़का है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कुत्ता है, कुत्ता भागेगा तो क्या होता है, रन, दौड़ो। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, RUN यानी दौड़ो, उसको चेता देंगे। फिर हम देखो रीना है, वो क्या करी है, प्रश्न पूछने के लिए अपना हाथ ऊंचा किया हुआ है। तो ये क्या है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड हो गया ये। फिर इसके अंदर एक लड़की है, वो क्या कर रही है, एक मायूस बैठी हुई है। टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए हमने कह दिया, टेक रेस्ट, आराम करो, ठीक है। फिर हम अन्नू है, वो क्या कर रहा है, कूद रहा है। तो ये क्या हुआ, जंप, तो इसमें जंप हो जाएगा।
फिर दो लड़के क्या करें, लड़ रहे हैं, तो स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करो, स्टॉप फाइटिंग। तो इस प्रकार यहाँ पर हम हैं वो, हम बच्चों को भी जंप मतलब क्या होता है, रन मतलब क्या होता है, स्टॉप फाइटिंग मतलब क्या होता है, टेक रेस्ट आराम करना क्या होता है, तो हम इसके बारे में बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर हम आगे, ये जो हमारे सामने है वर्कशीट नंबर 103, तो इसके अंदर हमें चित्र को देखकर हमें कुछ लाइनें लिखनी है। चित्र के अंदर देख रहे हैं कि एक लड़की है वो झूले पे झूल रही है, तो हमें वो चित्र बनानी है। क्या चित्र है, तो चित्र ये है कि यह एक बगीचा है, तो क्या करते हैं, दिस इज ए गार्डन, दिस इज ए पिक्चर ऑफ गार्डन, दिस इज ए पिक्चर ऑफ गार्डन, यह एक गार्डन की फ़ोटो है। दूसरा क्या करा है, ए बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, एक लड़का है वो फुटबॉल खेल रहा है। तो एक कर देंगे, देयर आर ग्रीनरी इन गार्डन, बगीचे में बहुत सारी हरियाली है। फिर कहते हैं, ए डॉग इज बार्किंग, एक कुत्ता है वो भौंक रहा है। ठीक, देयर इज ए गर्ल who is enjoying। तो इस प्रकार हमें इस चित्र को देखकर कुछ लाइनें लिखनी है, वो हमने लिख दी है कि बगीचे के अंदर क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में हमने यहाँ पर बताया है। फिर हम वर्कशीट नंबर 104 है, वहाँ पर हम आपको ले चलते हैं। तो कैपिटेंसी के अंदर है यूजेस प्रेपोजिशन इन अंडर बिटवीन है, वो हम देख सकते हैं कि आपको फ़ोटो के अंदर दिखाया गया है। फ़ोटो के अंदर हम देख सकते हैं, सबसे पहला है इसके अंदर 1 नंबर, देयर इज़ ए रेट द टेबल। तो देयर इज़ ए रेट द टेबल, टेबल के पास क्या है, एक देयर इज़ ए रेट द टेबल, टेबल के पास क्या है, एक खरगोश है। तो क्या आ जाए, अंडर मतलब नीचे, बिटवीन, देयर इज ए रेट इन द टेबल, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, टेबल ये है, हाँ ये, तो इसके अंदर अंडर आ जाएगा, UNDER, अंडर। दूसरा है देयर इज ए क्लॉक द बॉल, तो इन देयर इज ए क्लॉक ऑन द बॉल, ऑन कर देंगे, देयर इज ए ग्लोब ऑन द चेयर। फिर देयर इज ए बुक, ए बैग एंड हेलीकॉप्टर, देयर इज ए बुक, बिटवीन कर देंगे, बिटवीन, देयर इज ए स्टेपलर, देयर इज ए स्टेपलर ऑन द चेयर,
अंडर कर देंगे, अंडर द चेयर। टेबल के नीचे क्या है, एक स्टेपलर है। देयर इज़ ए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कहाँ है, ऑन द टेबल। देयर इज़ ए रेबिट, बिटवीन कर देंगे, बिटवीन मतलब बीच में। देयर इज़ ए फुटबॉल, अंडर तो बेड, इन द बेड हो जाएगा, अंडर कर देंगे, अंडर, अंडर ही सही रहेगा। फिर देयर इज़ ए कैलेंडर, कैलेंडर कहाँ है, ऑन द वॉल। देयर इज़ ए पप्पी, पप्पी मतलब कुत्ता। देयर इज़ ए कुत्ता, कहाँ है कुत्ता है, वो कहाँ है, द बॉक्स, बॉक्स कहाँ है, डिब्बा, ये ऑन द बॉक्स, इन द बॉक्स, ऑन कर देंगे, ऑन है इसमें। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इन, ऑन, अंडर है उसका प्रयोग है वो कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है वो आप देख सकते हैं, वर्कशीट नंबर 105 है। वर्कशीट नंबर 105 पे कैपेटेंसी, दिस डैट दीज दोज हैं। तो सबसे पहले हमें दिस डैश ये भरना है। तो सबसे पहले ये जो वॉच है वो बहुत दूर है और एक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, डैट, DHAT, डैट कर देंगे। ये पास में है तो डैट इज ए वॉच, वह एक घड़ी है। तो यहाँ कर देंगे दीज आर शर्ट्स, ये शर्ट्स हैं, ये पैंट है, ये दूर है तो दोज कर देंगे, दोज आर पैंट्स, ये पैंट है। दिस इज बैग, यह एक बैग है। दोज आर चार्जर्स, वो चार्जर्स हैं। दीज आर लीव्स, ये पत्तियां हैं। डैट इज ए बी, वह एक मधुमक्खी है। दिस इज ए पाइनएप्पल, यह एक पाइनएप्पल है। फिर दोज आर मैंगोस, ये आम है। इस प्रकार हम यहाँ पर दिस, डैट, दीज और डो, देज है उसका प्रयोग है वो हम यहाँ पर सिखाया है। फिर आगे चल रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो 19 है वो हम 18 वो हम कर रहे हैं। तो हमें सही का निशान, टिक का निशान लगाना है। सोनाली इज़ टायर्ड, सोनाली थक गई है। गोट आउट, टेक रेस्ट, सोनाली थक गई है इसलिए उसे क्या करना चाहिए, उसे आराम करना चाहिए। राजू वांट टू इंटर द क्लास, राजू क्लास में आना चाहता है तो राजू क्या कहेगा, होल्ड योर हैंड, स्टैंड अप, टेक रेस्ट, मे आई कम इन, क्या कहता है, मे आई कम इन। फिर 3 नंबर, इफ़ द क्लासरूम इज़ डर्टी, यदि हमारा कक्षा गंदा हो गई है, यदि हमारा क्लासरूम गंदा हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, हमें साफ करना चाहिए। विच ऑफ दीज कमांड्स यूज्ड इन द क्लासरूम, जॉइन योर हैंड, स्टैंड इन यूनिक, क्लोज योर बुक, वॉश योर हैंड। तो जब हम क्लास के अंदर होते हैं तो हमें ये कहा जाता है क्लोज योर बुक, अपनी किताब बंद करो। स्टैंड इन यूनिक, ये नहीं होता है तो हमें ये कहा जाता है स्टैंड इन यूनिक। विच इज़ कमांड आर यूज्ड इन द क्लासरूम, तो स्टैंड इन क्यू, पंक्ति में खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो यहाँ हमें क्या भरना है, बिटवीन भरेंगे। 3 चीज़ें हैं ना और बीच में है तब हम बिटवीन भरते हैं। फिर यहाँ पर हम ऑन कर देंगे क्योंकि तकिया है वो किसके, बेड के ऊपर है। फिर यहाँ पर हमें दिस डेट है वो भरना है तो यहाँ पर दिस भर देंगे। तो दिस इज
ए फोन, दिस इज ए फोन। फिर कर देंगे दोज आर बोटल्स, दोज आर बोटल्स। फिर ये क्या है, दीज आर बैट्स, दीज आर बैट्स, that is fish, that is fish। इस प्रकार हम करते हैं। कि 10 नंबर है राइट 2 सेंटेंस टू द पिक्चर। इसके बारे में हमें 2 शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले है कि यह फोटो घर की है, दिस पिक्चर इज अबाउट होम, यह घर के बारे में बताती है। देयर इज ए बेल, देयर इज ए वेल, वहाँ एक पानी का कुआं है। इस प्रकार हमें कक्षा 3 की जो वर्कबुक जो आपके सामने पहल है वो हमने पूर्ण की है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको पूर्ण करें जल्द से जल्द। और कोई भी सुझाव है तो आपका सुझाव हमें अपेक्षित है। हम चाहते हैं कि आप कोई भी बात हमसे शेयर करें। और आपका धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। यहाँ तक एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।